देशव्यापी महामारी कोविड-19 में रमजान के चलते लॉकडाउन को देखते हुए आखिरी अलविदा जुम्मे पर 5 लोगों ने ही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी। धारा 144 लगे होने और लॉकडाउन के चलते 5 लोगों ने ही सोशल डिस्टेंसिंग से जुम्मे की नमाज पढ़ी, जबकि इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। एसडीएम प्रशासन और सीओ सिटी भी सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नजर आए। हालांकि ये पहला मौका है कि जब इस बीमारी के चलते मस्जिद सूनी रही हो, जबकि पहले एक हफ्ते पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और एक दिन पहले से ही लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दूर दराज से आकर जमा होने लगते थे। ये शहर में धारा 144 लगी हुई है। लॉकडाउन को लेकर के कोरोना महामारी को देखते हुए कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। मस्जिद में नमाज 5 ही लोग अदा करने के लिए आदेश हुए थे, इनको परमिशन दी गई है। बाकी कोई नमाज अदा मस्जिद में नहीं करेगा। जो भी इबादत करनी है, जो भी नमाज पढ़नी है, अपने घरों में करेगा। तो सर, क्या लोगों ने उस पर अमल किया? हाँ, लोगों ने सभी ने अमल किया, सभी ने सहयोग दिया है और सभी लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा की है। मस्जिद में केवल 2, 3 या 4 या 5 से अधिक कोई भी लोग मस्जिदों में नहीं गए पढ़ने के लिए। नमाज के वक्त तक पूरे शहर की सड़कें, छतें सब भर जाती थी और लाखों लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ खाली रहा और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की। अगर मैं अलविदा की तशरीह बयान करूं तो यकीनन दिन कम पड़ जाएगा, वक्त बहुत चाहिए। इस बात का मैं भी गवाह हूं और पूरे शहर की आवाम इस बात की गवाह है कि यहाँ की जो कैफियत होती थी, तकरीबन 1 हफ़्ता कबल से तैयारियाँ शुरू होती थी। शहर की इमारतों पर, शहर के ऊंचे ऊंचे मकामात पर लाउड स्पीकर लगा करते थे और शहर के ज़िम्मेदारान मुअज़्ज़िज़ीन शहर 3 दिन कबल सफ़ों की दुरुस्तगी पूरे शहर की सड़कों पर किया करते थे, सफ़ें बनाया करते थे और पूरे शहर को, चूँकि धूप का माहौल होता था, गर्मी की शिद्दत की वजह से तमाम लोगों के, नमाजियों के सरों पर साए रहें, उसके लिए शामियाने की तैयारी की जाती थी, शामियाने लगाए जाते थे और 1 दिन कबल लोग यहाँ आकर अपनी अपनी जगहें मुतय्यन करने की कोशिश करते थे। सुबह से ही जामे मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भर जाया करता था। ये मुझसे नहीं, ये उन लोगों के दिलों से पूछिए कि उनके जज्बात आज क्या कह रहे हैं। यकीनन आज उनकी आंखें अश्कबार हैं, हमारी आंखें अश्कबार हैं। वो बताने से, उस मंज़र को सामने लाने से जब हम गौर करते हैं, आज सुबह से सिर्फ यही मंज़र सामने था कि क्या मंज़र होता था, क्योंकि मेरी रिहाइश जामे मस्जिद के अंदर ही है और मैं पिछले तकरीबन 7 साल से ये मंज़र अपनी आँखों से देखता चला आ रहा हूँ कि लोग यहाँ पर सुबह से, बल्कि 1 दिन पहले से अंदर के हिस्से को भर लिया करते थे, अपनी अपनी जगहें मुतय्यन कर लिया करते थे। फजर की नमाज में यहाँ जो कैफियत होती थी, यकीनन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन, अगर सिर्फ रामपुर की शहर की बुनियाद पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क, पूरे सूबे में अगर बात कही जाए, पूरे मुल्क की बात कही जाए, तो ये गलत ना होगी कि सब साल का सबसे बड़ा दिन हमारा जो होता है वो जुमातुल वदा हुआ करता था। 25 मई को देश में ईद मनाई जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाएं। और हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे, यही अपील करेंगे कि आप भी अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाएं। रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट।